जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सर आर्मी क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस का टोटल 30 प्रश्नों का एक धमाकेदार सेशन हम लोग हैंडल करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, बेहतरीन सेशन आपको आज पढ़ाया जाएगा। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। जंग से बचाने के लिए लोहा व इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टीन, जस्ता, चांदी और एल्युमिनियम। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब होने वाला है वह क्या है? जस्ता। दोस्तों जस्ता का आप लेप लगाते हैं जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन। दोस्तों बात करेंगे चांदी। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चांदी राजस्थान के जावर जिले में पाया जाता है, इसे ये आप लोग जाने, जावर जिले में। दोस्तों ये जो चांदी है, चांदी की उत्पत्ति अर्जेंटाइट से किया जाता है। अर्जेंटाइट से किया जाता है। यह उष्मा का और विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु है। दोस्तों इसके आभूषण बनाए जाते हैं और यह महंगा धातु है। कलर क्या होता है उसका? व्हाइट कलर का होता है। दोस्तों दोस्तों इसका मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलन बिंदु। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों यदि बात करेंगे एल्युमिनियम की दोस्तों, तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट कहलाता है। इसके दोस्तों विद्युत उपकरण में काफी ज्यादा उपयोग होता है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होता है दोस्तों? 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्युमिनियम क्या होगा? आपका पिघल जाएगा। दोस्तों सर्वाधिक यदि सुचालक की बात करें हम लोग, तो पहले नंबर पर आपका एजी आ जाएगा, यानी चांदी यहीं आ जाएगा। सेकंड पे क्या दोस्तों? कॉपर आ जाएगा। उसके बाद क्या दोस्तों? ये एल्युमिनियम आ जाएगा। तीनों को याद रखें आप। सबसे ज्यादा बिजली के उपकरण दोस्तों कॉपर का उपयोग किया जाता है। समझे? इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1024 होता है। इसे भी आप लोग दोस्तों जान जाए। ठीक है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। जल में आसानी से घुलनशील है दोस्तों, कार्बन, अमोनिया, नाइट्रोजन और आयोडीन। तो दोस्तों जल में आसानी से घुलनशील सो आपका अमोनिया है। अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला होता है वह होता है NH3 और यह हैबर विधि से बनाई जाती है, यानी इसका निर्माण हैबर विधि से किया जाता है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा उपयोग जानते हैं? वहीं जो आप लोग आइसक्रीम खाते हैं ना भाई, आइसक्रीम में और शीतगृह में। शीतगृह समझ रहे हैं? शीतगृह में क्या होता है कि स्टोर रूम, जैसे कि आलू आलू रखते हैं आप लोग, फल फूल प्याज जो भी आप लोग रखते हैं, यानी शीतगृह में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह एक जहरीली गैस भी है और यह जल में बहुत तेजी से क्या होता है? विलय हो जाता है। दोस्तों यदि बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो इसका जो सिंबल होता है नाइट्रोजन N2 होता है। दोस्तों यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना? 46% पाया जाता है। दोस्तों उसके बाद यह वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। वायुमंडल की बात करें तो दोस्तों यह 78% पाया जाता है। दोस्तों दोस्तों यह अक्रिय गैस है, इसे भी आप लोग याद रखें, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों यह हल्की गैस है, इसका उपयोग वायुयान के टायर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। बात करेंगे आयोडीन। दोस्तों यह समुद्र में लेमोनेरिया नामक शैवाल से प्राप्ति होती है। इसकी कमी से गलकंठ या घेंघा नामक रोग होता है। एक रोग और होता है, जानते क्या? नींद ज्यादा आती है। नींद ज्यादा आएगी आपको आयोडीन की कमी से। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व तो दोस्तों क्या बताएंगे आप लोग? लिथियम बताएंगे। सबसे हल्का तत्व क्या दोस्तों? लिथियम है। दिस इज वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिथियम सबसे हल्का धातु, इसका उपयोग दोस्तों जानते हैं आप लोग लैपटॉप और कैमरे में किया जाता है। बात करेंगे प्लेटिनम दोस्तों, प्लेटिनम ये सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है। अगर बात करेगा सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे हीरा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर मैंने आपको बताया रहा रहेगा, ये हीरा। दोस्तों यदि पदार्थ की बात करेगा तो आप हीरा बताएंगे, अगर सबसे कठोर धातु की बात करेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? यहाँ पर प्लेटिनम बताएंगे दोस्तों, समझ रहे हैं। मैग्नीशियम दोस्तों ये भी क्या है? यह एक हल्की धातु है। मैग्नीशियम क्या है? एक हल्की धातु है। और जानते हैं सबसे अधिक इसका उपयोग कहाँ आता है? हवाई जहाज के निर्माण में, हवाई जहाज के निर्माण में। और जानते हैं मिसाइल में। दोस्तों इसका भी उपयोग लैपटॉप में होता है, लैपटॉप में। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के दोस्तों यह क्या है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट का 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों आप लोगों को देखे ना, जितना सेशन चला रहा हूं इसमें क्या होता है, सारा साइंस आपका फंस जाएगा। कहते हैं ना कि एग्जामिनर के खोपड़ी में गोली आप दागेंगे इस बार, ऐसा साइंस का सेशन चलाया जा रहा है। नाइक्रोम क्या होता है दोस्तों? उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है निकिल प्लस क्रोमियम की। निकिल में 80%, क्रोमियम क्या होता है 20% पाया जाता है दोस्तों। यह इसका उपयोग हीटर में किया जाता है, इसे हीटिंग एलाइनमेंट भी कहा जाता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। हृदय की गति को सुनने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, डायलिसिस, पेसमेकर, पीपेट। दोस्तों हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जानते हैं क्या ये होता कैसा है? वही भाई जो डॉक्टर साहब अपने गले में पहले क्या करेंगे, गले में डाल लेंगे, काला सा होता है, उसके बाद क्या करेंगे वो कान में डाल लेते हैं अपने, उसके बाद आपके सीने में, छाती पर पीछे क्या होता है वो चिपकाते हैं, समझ रहे हैं। वही क्या होता है आपका, वही आपका स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे डायलिसिस की तो दोस्तों इससे क्या होता है, अगर ये गुर्दा आपका खराब हो जाएगा तो आदमी को डायलिसिस पर रखा जाता है, यानी कि रुधिर को छानने में, रुधिर को छानने में, फिल्टर करने में, फिल्टर करने में। पेसमेकर दिल की धड़कन को मेंटेन करने में। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में कौन वायु अंगार गैस है दोस्तों? वायु अंगार गैस है दोस्तों आपका, वह क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या है? हाइड्रोजन। दोस्तों इसके साथ यदि हम क्या मिला दें, कोयला को मिला दें ना, तो जानते हैं क्या बनेगा? ये सीधे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, यानी कि ईथन गैस बन जाएगा दोस्तों। ये जो CO है इसे कहेंगे कार्बन मोनो गैस है ये, और ये बहुत ही जहरीली गैस है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। गैस का दाब किससे मापा जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। गैसों का दाब आप मैनोमीटर से मापते हैं दोस्तों। एनोमीटर क्या है दोस्तों? ये वायु का वेग। रिक्टर स्केल भूकंप से संबंधित है, भूकंप की तीव्रता। बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब।
दोस्तों अगर ये हम इसे इसे बेहतरीन तरीके से यदि हम आप लोगों को बताएं, दोस्तों इन सब में दोस्तों पारा का उपयोग होता है। दोस्तों किसका? पारा का संकेत का दोस्तों ये Hg होता है, यह डी ब्लॉक का तत्व होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है एटॉमिक नंबर। ये क्या दोस्तों? यह विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक। उष्मा का क्या होता है? सुचालक। और विद्युत का कुचालक। और दोस्तों यह ठोस धातु है, द्रवी ठोस धातु, द्रवी ठोस धातु। पारा को मैंने क्यों लिया? क्योंकि इन सभी में पारा का उपयोग किया जाता है, सब में जितने भी उपकरण हैं। वायुमंडलीय दाब यानी बैरोमीटर में पारा भरा होता है। जब पारा का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आता है, धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश आता है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या होगा? मौसम साफ होने का संकेत बताता है। दोस्तों हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो क्लास मिलेगी वो बिल्कुल एकदम धमाकेदार मिलेगी। दोस्तों आप लोग ऐसा गोली मारेंगे एकदम खोपड़ी में जाकर फिट हो जाएगी वो गोली एग्जामिनर के। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसे मापने में किया था? दोस्तों क्या बताएंगे आप लोग? प्रतिरोध। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो सारी दुनिया जानती है उस रात्रि को भारत ने भी पेश किया था कि मैं भी सबसे आगे हूं। दोस्तों यह 1974 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। दोस्तों यह किनकी देखरेख में? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? दोस्तों टंगस्टन का संकेत क्या होता है? आप क्या बताएंगे? डब्ल्यू होता है। दोस्तों टंगस्टन का मतलब वही अपना बल्ब हो, वही जो हम लोग बल्ब अपना लगाते हैं। इसमें इस तरीके का देखते हैं फिलामेंट रहता है, ये इसमें अक्री गैस रहता है। यह एक ऐसा एरिया बना देता है ना, ये इसमें आर्गन भरा रहता है जिसमें ऑक्सीजन विद्यमान नहीं होता। दोस्तों यही क्या होता है? टंगस्टन कहलाता है। और दोस्तों याद रखेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता रहता है। दोस्तों 3400 से ऊपर रहता है, 3400 से 3420 तक भी आप मान सकते हैं, 20 या 22 तक मान सकते हैं क्या? डिग्री सेंटीग्रेड। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। हृदय का भार कितना होता है? दोस्तों हाँ, जिगर। हृदय को जिगर भी कहते हैं। दोस्तों इसमें मेल अगर हम बात करेंगे मेल की, तो दोस्तों मेल का होता है 300 से 350 ग्राम। और फीमेल का दिल छोटा होता है भाई, उनका दिल मत तोड़ा करिए, इसीलिए क्या करते हैं तुरंत वो रोने लगती हैं। दोस्तों उनका 200 से 250 ग्राम होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? तो बच्चे क्या करते हैं? पित्ताशय लगा देते हैं, जो कि क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत जवाब होगा दोस्तों। पित्त का निर्माण क्या दोस्तों? ये यकृत में होता है। यकृत से जब रिलीज होगा ना तब कहाँ आता है? पित्ताशय में चला जाता है। दोस्तों यह हल्के पीले कलर का होता है, कलर का होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में दोस्तों आपके लोहा पाया था। क्या? लोहा पाता है। हीमोग्लोबिन से क्या होता है? ब्लड का रंग कैसा दोस्तों? लाल होता है। लाल रंग ही आरबीसी कहलाता है, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। और दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना।
परिवहन किसका? आरबीसी का। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? आप क्या बताएंगे? यकृत। लीवर क्या है दोस्तों? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नेक्स्ट। मनुष्य प्रथम बार चंद्रमा पर कदम कब रखा? दोस्तों यह 1961 में रखा। क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है दोस्तों? हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो प्रकाश तरंग दोस्तों वह आपकी अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। अब अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन सी है? जल की सतह पर, मैं यहां पर बता दे रहा हूं, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग और डोरी में उत्पन्न तरंग। डोरी, डोरी में उत्पन्न तरंग। दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग कौन से दोस्तों? आपके ध्वनि है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, वही प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आप क्या बताएंगे? सर ये तो सौर सेल बदलता है दोस्तों। सौर सेल दोस्तों सीजीएम के बने होते हैं। सीजीएम की प्लेट होती है, उसका बैकग्राउंड ब्लैक रखा जाता है, किस लिए? ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए। बात करेंगे हम लोग विद्युत मोटर की दोस्तों। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डायनेमो की दोस्तों, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ईमेल का खोज किसने किया था दोस्तों? दोस्तों ईमेल के खोज रे टॉमलिंसन थे। और मार्क जुकरबर्ग कौन से? ये फेसबुक के थे। देखिए मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल भी मैं प्रेस नहीं करता कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन हाँ यदि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है तो आर्मी क्राउन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से संभव है। क्योंकि दोस्तों हम लोग पूरा पीडीएफ आंसर सहित बिल्कुल फ्री में देते हैं। आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज वहां से मिलेंगे। यदि आपको थोड़ा सा फायदा होगा तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। मूव करेंगे, किसके कारण दीप के बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो क्या करेंगे आप लोग? केशिकत्व के कारण। दोस्तों बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत दोस्तों यह जल के प्रवाह से संबंधित है। यानी कि जब किसी नाली में जल प्रवाहित होता है तो उसका वेग जो है, उसका वेग वेंचुरी मीटर से मापते हैं। किससे? वेंचुरी मीटर से। लेकिन वेंचुरी मीटर किस पर? बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। समझ रहे हैं? मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि हर चीज के विषय में विधिवत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र मैंने चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का क्या हो? अनुमान हो, अनुमान लगाया जाए या उसका प्रभाव हो, वह क्या होता है? वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक 3 होते हैं, एम्पियर प्रति मीटर, वेबर, टेस्ला। बात करेंगे सो हम लोग, यानी कि ये सभी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। कैंडेला के सो अगर हम लोग सो बात करेंगे यहां पर किसका? कैंडला का, तो दोस्तों कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है ये। ज्योति तीव्रता का दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे लक्स का, तो एक लक्स बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है 1 ल्यूमेन होता है। और ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। मेरे रसगुल्लो, यदि आपको वर्दी पहनना है और बचपन के सपनों को पूरा करना है तो जरूर जुड़िए आप लोग राम सर के साथ, क्योंकि आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? 0 अनंत 711 यूएफ।
दोस्तों पृथ्वी की जो कैपेसिटेंस यानी जो धारिता होती है वो अनंत इन्फिनिटी होती है, क्योंकि C बराबर क्या होता है, ये होता है Q बाई क्या होता है दोस्तों यहाँ पर V वोल्ट, यानी कैपेसिटेंस C बराबर आवेश Q अपन वोल्ट V। दोस्तों हम जानते हैं कि जो विभवांतर होता है ना पृथ्वी का विभवांतर का दोस्तों वह जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है। तो कैपेसिटेंस C बराबर क्या होगा आपका, ये होगा Q बाई क्या होगा जीरो। अब किसी संख्या में जब जीरो से आप भाग देंगे तो वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी प्राप्त होती है। जैसे आपको यदि कोई संख्या 5 है, 5 में आप जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर, अनंत आएगा। तो याद है किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। दोस्तों क्या होगा, पृथ्वी की धारिता क्या होती है, पृथ्वी की धारिता दोस्तों अनंत होती है। दोस्तों विभवांतर पूछेगा, यदि पृथ्वी का विभवांतर, पृथ्वी का विभवांतर आप क्या बताएंगे, शून्य होता है। यदि थोड़ा सा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं दोस्तों, दोस्तों एंजाइम मूल रूप से दोस्तों ये प्रोटीन होते हैं। क्या दोस्तों, ये होते हैं आपके, ये प्रोटीन होते हैं दोस्तों, जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। ये शरीर में केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, तेज कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, तेज करते हैं, यानी फास्ट करते हैं उनको। और ये दोस्तों भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, किसको, भोजन को पचाने में। और दोस्तों ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को अलग करता है, विषाक्त पदार्थ को, कौन, एंजाइम। दोस्तों एंजाइम एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। ये शरीर में केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, उसे तेज करते हैं। ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद शरीर में विषाक्त पदार्थों क्या करते हैं दोस्तों, या अलग करते हैं दोस्तों। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ विटामिन, दोस्तों विटामिन से एक क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, तो दोस्तों विटामिन शब्द को 1911 में किसने, फंक ने, किसमें दोस्तों 1911 में फंक ने नाम दिया दोस्तों। विटामिन कुल जानते हैं कितने होते हैं आपके, ये होता है A B C D E और K, यानी कुल 6 विटामिन होते हैं। अब इसका यदि हम विधिवत यदि कहें तो 15-20 मिनट का एक वीडियो बना दिया जाएगा विटामिन पर दोस्तों। भैंस गई पानी में, इसका मैंने ट्रिक बनाया है। भैंस गई पानी में, भैंस, भैंस से क्या होगा, बी हो जाएगा, स से क्या होगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी बीसी क्या होगा पानी में। यानी बीसी क्या है, बीसी आपके पानी में घुलनशील है। अगर हम यहाँ पर बनाए पानी और वसा, क्वेश्चन पूछेगा पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, मेरे रसगुल्लो, मेरी शेरो, तो आप क्या बताएंगे, भैंस, यानी बी और सी बता देंगे। देखिए इसको छोड़कर सभी, अब क्या बचेगा आपको, कीड़ा या एडेक बना दीजिए, KEDA, यही बचा, KEDA यानी केड़ा बचा। समझ रहे हैं, यही तो बचा, यानी पानी में घुलनशील विटामिन BC, वसा में क्या होगा KED, केड़ा हो जाएंगे। और सभी विटामिनों के विषय में आप लोगों को जानना पड़ेगा। विटामिन A, विटामिन D शुरू में प्राप्त होता है। विटामिन E से क्या होता है, टेकोफेराल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है, नपुंसकता नामक रोग होता है। विटामिन के कैल्सीफेराल, यानी कि क्या होता है, रक्त का क्लॉटिंग। ए को क्या कहते हैं, रेटिनाल, इसकी कमी से विटामिन ए की क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन बी से क्या होता है, बेरी। अब विटामिन बी में भी 3 विटामिन होते हैं। एक पहला होता है विटामिन B1, उसके बाद क्या होता है B9, उसके बाद क्या होता है B12, क्या होता है B12। समझ रहे हैं, देखिए इसके विषय में काफी चीजें हैं जो कि आप लोगों को विधिवत तरीके से यदि पढ़ाया जाएगा, जहां से एक क्वेश्चन आपको बनेंगे। मैं विटामिन पर एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट।
मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों आप? विटामिन ए मनुष्य शरीर में यकृत में संचित रहता है। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आगे चलेंगे हम, मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। करा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। पूछता है कि एक ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव के शरीर में, जो मानव शरीर में एकत्रित नहीं होता, मानव शरीर में एकत्रित नहीं होता। तो क्या बताएंगे आप लोग? विटामिन सी। दोस्तों क्योंकि यदि आप खट्टा पदार्थ को खाएं और पानी पीने के बाद आपने टॉयलेट कर दिया, टॉयलेट में क्या होगा? आपने पेशाब कर दिया, तो क्या होगा? विटामिन सी सभी क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग, विटामिन सी आपके शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि विटामिन सी यानी खट्टे फलों को डेली आप लोग खाते रहें। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे हम लोग। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के बाद। याद रखेंगे, सूर्य में विटामिन डी पाया जाता है, उसके बाद मछलियों के यकृत के तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों विटामिन डी को यह एक ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन विटामिन के नाम से विटामिन डी को कहा जाता है और सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स। और पुरुषों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी से? एस्टोमलेसिया। इसे भी याद रखेंगे, मलेशिया पुरुषों में होता है। ये क्या होता है? रिकेट्स बच्चों में होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, यानी मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, किसमें? बच्चों में। विटामिन डी की कमी से दोस्तों पुरुषों में एस्टोमलेसिया नामक रोग होता है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहने क्या बोला, आप ऐसा गोली मारेंगे ना इस बार एकदम आर्मी की एग्जाम में खोपड़ी में जाकर लगेगी, इतनी सटीक तैयारी होगी यहाँ से दोस्तों। और दोस्तों विटामिन डी सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है दोस्तों, और यह एक हार्मोन भी है। मूव करेंगे, इसमें बहुत क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को। बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, दिल खोल के पढ़ाएंगे, दिल खोल के पढ़ाएंगे तो सारी वीडियो बहुत लंबे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को एकदम नॉलेज वाला बनाकर भेजूंगा। सागरीय खरपतवार किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों? सागरीय खरपतवार दोस्तों ये आयोडीन। दोस्तों ये आयोडीन समुद्र में उपस्थित लेमुरिया नामक शैवाल में पाए जाते हैं। इनकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है और आयोडीन की कमी से नींद ज्यादा आती है। पालक के पत्ती में सबसे अधिक पाया जाता है आयरन। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? बताएं, कोबाल्ट 60। आगे चलेंगे, मीना माता रोग का कारण क्या है दोस्तों? दूषित जल, दूषित भोजन, सड़े गले मछली। देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, दूषित जल, सड़े गले मछली, अदूषित भोजन। इन सब के बाद नाम आता है पारा का। किसका? तो पारा, यानी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास आप लोगों को डेली मिलेगा। सुबह मिलेगा, कितने बजे मिलेगा मैं टाइम बता दे रहा हूँ, 9 बजे मिलेगा, 9 AM। 9 AM को डेली क्लास मिलेगी साइंस की। अपने माता पिता के सपनों को और अपने सोना बाबू के सपनों को पूरा करने के लिए आर्मी क्राउन को ज्वाइन कर लीजिए मेरे रसगुल्लो, यहीं से सेक्शन मिलेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जुड़े आर्मी क्राउन से। हम आपके लिए बिल्कुल अलग करते हैं। हाँ भाई, तो बात तो सच है, क्योंकि हम PDF का आंसर देते हैं। PDF के लिए आप हमारे WhatsApp से जुड़ सकते हैं। नंबर है 8799191206। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमको करिए विदा। धन्यवाद मेरे मित्रों।